सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। किस्त नंबर 6। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की, तो आपकी तबलीग से क़बाइल जुरहम व क़तूरा ने दीन इब्राहीमी कबूल कर लिया और अल्लाह को एक खुदा मान लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के असर से बाद में मक्का आबाद होने वाले भी दीन हनीफ यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन कबूल करते रहे। तब आले इस्माईल समेत तमाम कबाइल मक्का सिर्फ एक वाहिद खुदा की इबादत के कायल थे और खाना काबा का तकद्दुस पूरी तरह से कायम था। लेकिन जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद फिर कोई नबी अहले मक्का की रहनुमाई के लिए मबूस ना हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता उनमें शिर्क व गुमराही फैलने लगी। जब मक्का पर कबीला एयाद व बनु खुज़ा यके बाद दीगरे हमलावर हुए, तो बनु इस्माईल के कई कबाइल को मक्का छोड़ना पड़ा। तब ये लोग बरकत की गर्ज से काबा का एक पत्थर भी अपने साथ ले गए। काबा से निस्बत की वजह से वो इसकी बहुत ताज़ीम करने लगे। इस ताज़ीम का असर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्त में उनकी आलो औलाद ने खुद उसी पत्थर को माबूद मजाजी का दर्जा दे दिया। इस तरह उनमें शिर्क राइज होना शुरू हुआ। लेकिन हकीकी मानों में अरबों और खुसूसन अहले मक्का में बाकायदा शिर्क व बुतपरस्ती का आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कमोबेश 2500 साल बाद हुआ, जब बनु खुज़ा ने मक्का पर कब्ज़ा किया। अरबों में बुतपरस्ती का आगाज़ करने वाला कबीला खुज़ा का सरदार अमर बिन लुहई था। ये शख्स खाना काबा का मुतवल्ली था। एक बार जब वो शाम गया तो वहां उसने लोगों को बुतों की परस्तिश करते देखा। ये कुल 5 बुत थे, जिनके नाम वद, यगूस, सवा, यऊक और नसर थे। इन बुतों को कौम नूह अलैहिस्सलाम पूजा करती थी। ये शख्स वहां से उनके बुत साथ ले आया और वापसी पर उनको जद्दा के एक मकाम पर दफन कर दिया। जब मक्का वापस पहुंचा तो वहां मशहूर किया कि इसे इसके ताबे जिन ने इन बुतों का पता बताया है, जिन्हें कौम नूह पूजा करती थी। फिर वो अहले मक्का जो पहले ही शिर्क व बुत परस्ती की तरफ राग़िब हो चुके थे, साथ लेकर जद्दा पहुंचा और वहां से वो बुत ज़मीन खोदकर निकाल लिए और उन्हें मक्का लाकर खाना काबा में रख दिया, जहां ताज़ीम के नाम पर इन बुतों की इबादत शुरू हो गई और इन बुतों को मुख्तलिफ खुदाई सिफ़ात का मालिक तसव्वुर किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता अहले मक्का खुद नए नए बुतों को ढालने लगा और तब बहुत से ऐसे बुत बनाए गए जिन्हें आने वाले दौर में मुशरिकीन अरब में बेपनाह अहमियत हासिल हुई। चूंकि काबा की वजह से मक्का पूरे जजीरा नुमाए अरब का मरकज़ था, तो जब बाहर से मुख्तलिफ कबाइल के लोग हज के दिनों में मक्का आते तो वहां इन बुतों की परस्तिश होते देखकर वापसी पर इन बुतों की शबीहें बनवाकर साथ ले जाते और अपने इलाके में उनको नस्ब करके उनकी पूजा शुरू कर देते। जारी है।